वह हर गांव, हर पंचायत, हर गांव तक होता है। हर वार्ड में भी आप 100 आदमी का है तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पंचायत में एक ही क्लब दिया गया है। तो एक पंचायत में आप देख लीजिए, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 5,000 से 7,000 तक जनसंख्या रहता है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है तो उसमें 7,000 से 12,000 जनसंख्या होता है। तो एक पंचायत में 12,000 लोगों में लगभग हमें अनुमानित है कि कम से कम 500 लोग खेलने के लिए मिल ही जाएंगे आप। तो 500 लोग को खेलने के लिए क्लब की सामग्री की अच्छी खासा आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें आपको 10 लाख तक के सामग्री का कराएंगे। उसके बाद आपका जो जहाँ के आप पंचायत में हाई स्कूल है, उस क्षेत्र में अगर मैदान है तो वहाँ पे आपको एक कमरा, टेबल कुर्सी वगैरह जो ऑफिस का सामान है सब उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर वहाँ पे हाई स्कूल में नहीं है तो मिडिल स्कूल लोकल में, मिडिल स्कूल नहीं है तो उसके बगल में और कोई जगह सामुदायिक भवन है वगैरह, वहाँ पे एक ऑफिस आपको देंगे। उस ऑफिस में आप खेल का सामान वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा हर पंचायत लेवल पे मिले और उसमें हमारी भागीदारी कम हो तो ये अच्छी चीजें नहीं है। और दूसरी बात है कि जो सरकार हम लोग के लिए गेम करा रहा है, तो हम लोग दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग जन ज्यादा दूरी नहीं जाके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे बिहार शरीफ, मैं एक उदाहरण के रूप बना, तो बिहार शरीफ यहाँ से हम जहाँ पे रहते हैं वहां से 25 किलोमीटर है। अब बताइए बिहार शरीफ से प्लेयर 25 किलोमीटर दूर आ नहीं सकता है। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा दिव्यांग के लिए है कि अपने पंचायत लेवल पे सामग्री भी उपलब्ध है, आप कुछ नेशनल प्लेयर या वगैरह उससे ऊपर है तो वो आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, और तभी अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको मेडल सम्मानित भी करेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी को। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। और उसी स्कीम में अभी देख रहे हैं कि सर भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है प्रशिक्षण। आप खिलाड़ी बनते हैं तो प्रशिक्षण सभी सबसे पहला है। अगर आप आगे चल के नेशनल मेडलिस्ट हैं या नेशनल पार्टिसिपेट हैं, आप मसाज फिजियो बनना चाहते हैं, तो आपके सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो धीरे 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 खेलने के क्षेत्र में आपको नॉलेज प्राप्त होगा। आप जैसे पढ़ाई में प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से खेल में आप प्रतिदिन एक ही चीज या अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कुछ नए नए चीजें सीखेंगे, और उसी नए चीज सीखने के बाद आप नेशनल तक पार्टिसिपेट करते हैं। तो मसाज फिजियो को अगर बनना है, किसी किसी खिलाड़ी को आगे चलकर मसाज फिजियो बनना है, अब बताए कि कौन सा मसल में कौन सा कैसा मसाज चाहिए, तो वो तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो वहीं प्रशिक्षण आप किए, कहीं खेलने गए या किसी से सुनेंगे तो ज्यादातर प्राप्त होता है। आज उदाहरण स्वरूप आप झंडू से सीखिए। झंडू कोई किसी चीज का नाम नहीं जानता है, यहाँ क्या होता है, लेकिन वो कैसे देखा, वो देख के सीखते 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 आज बताइए इंटरनेशनल लेवल तक गया, तो बहुत सी चीजें नए नए चीज वो सीखा। अगर उसे आगे चल के ओलंपिक प्लेयर होता है या कॉमनवेल्थ प्लेयर में मेडल लेके आता है, तो बिहार सरकार या भारत सरकार उसे जॉब देता है कोच का, तो वो तो अपने बच्चे को कोचिंग दे के सिखा सकता है। तो उसी प्रकार से हर खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। और उसके बाद अभी मैं देख रहा था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ पटियाला का, मैं देख रहा था वेबसाइट पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट का है, मसाज फिजियो है, डाइटिशियन है, लगभग में मैं देखा 26 से 27 गो कोर्स है कि आप उसमें ज्यादा नहीं 6 महीना 8 महीना का कोर्स कर लें और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं 50,000 से ऊपर के जॉब मिल जाता है। मैं अपने आसपास के लोग को लगभग 50 से ऊपर व्यक्ति को मसाज बनवाया हूँ। तो हमारे आसपास में रहने वाले, तो इसी प्रकार से मैं यूज करता हूँ। जब ट्रेनिंग करके आता है तो 6 महीना मैं अपने पास रखता हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब हो जाता है, चला जाता है। तो हम फिर नया लड़का को जब
उसको देता हूँ, फिर वो जॉब उसको ट्रेनिंग लेता हूँ 6 महीना अपने पास रखता हूँ, फिर कहीं न कहीं चला जाता है। तो इस ढंग से वो मसाज देने का हमारे सभी बच्चों को निःशुल्क मिल जाता है, पैसा भी नहीं लगा और मसाज भी मिल गया। तो इस ढंग की चीज़ होता है। और अभी कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट का कोर्स कर रहे हैं, एक कोर्स की बात हुई। अब बात करते हैं जो भी दिव्यांग हैं या अगर आस-पास में आप जहाँ भी देखें, कुछ नहीं उसे बोले, 8 साल से ऊपर का दिव्यांग है, उसे एक ही काम हम लोग को बोलना है कि देखो भाई, तुम दिव्यांग हो किसी न किसी कारण से ग्रसित हो, तुम खेल करो अच्छा होगा। और मैं भी बताता हूँ कि मैं खेल से पहले था तो मैं भी शरीर का कमज़ोर ही था, लेकिन जब से खेल में आया तो मेरा डाइट अच्छा हो गया, तो डाइट अच्छा होने के बाद मेरा शरीर भी अच्छा हो गया। उसके बाद तन भी मतलब मेरा मन भी अच्छा हो गया, तन भी अच्छा हो गया, तब आज मैं खेल में और खेल के बारे में सोचता हूँ। तो इसके प्रति खेल बहुत ज़रूरी है। मैं और ये सब चीज़ जो बातें हैं, मैं आज बिहार पारा स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिवाजी सर और अभी हाल में ही बने हैं प्रेसिडेंट उ उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के लिए भी नामित हुआ है। तो मैं उसके लिए भी उनसे मैं बहुत चीज़ सीखा। मैं 2015 से लगा हूँ। 8 नवंबर या 9 नवंबर था 2015 मुज़फ्फरपुर से मैं खेल रहा हूँ। तो उतने दिन से मैं लगा हूँ 10 साल हो गया, तब बहुत सी बातें सीखा हूँ। तो एक सीखने की कला भी है, मैं गेम भी किया, कोच का भी अवार्ड मिला। बताओ मैं 10 साल में बहुत से जो कुछ भी नहीं जानता था, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो आप लोग से भी आग्रह है कि जहाँ भी दिव्यांग दिखे, उसे एक बार एक खेल में लाने का अनुरोध ज़रूर करें कि चलो तुमको कुछ नहीं करना, एक बार खेल में आके देखो, उसका दिनचर्या बदल जाता है। थैंक यू मेरी बातें सभी लोग सुने, मैं इसके लिए पुनः सभी को आभार और नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सुन रहे थे खेल एक्सपर्ट कुंदन कुमार पांडे सर से, जिनका कि एक खेल एकेडमी चलता है हरनौत में, और इन्होंने बहुत सारे लड़के को ट्रेनिंग दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर आप भी चाहें तो इनके पास जाकर के खेल सकते हैं, सीख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, इन्होंने की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया कि पंचायत लेवल पर भी एक क्लब का निर्माण होना है, जहाँ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से उन उसका एक पोस्ट होगा जहाँ की उससे भरा जाएगा। तो आप अगर चाहें बहुत दूर नहीं जाएं तो अपने पंचायत में भी एक क्लब का निर्माण जहाँ रहा उसके लिए आप अप्लाई करें और वहाँ जाकर के आप भाग लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। इसके बाद हैंड राइज किए हुए हैं मदन चौधरी। आप हैंड राइज कर रहे हैं बार बार, चलिए आप अपनी बातों को रखें मदन चौधरी जी। हेलो, नमस्कार, प्रणाम सर। मैं शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी को प्रणाम करता हूँ। मैं इससे पहले हृदय जी को ग्रुप में जुड़ा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। पटना को जो मीटिंग कराया था वो तेजस्वी यादव के ग्रुप में, वहाँ मैं गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वो ग्रुप ही छोड़ दिया।